बीजेपी तो पूछेगी, बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी। मैं तो बीजेपी से मैं ही पूछ लूं कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी, चाहे वो येदुरप्पा हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो। ऐसे अनेकों नाम, राणे भी एक नाम है। ऐसे अनेकों नाम आ जाएंगे सामने जो पता लग जाएगा। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि 30 दिन का समय मिलता है एक व्यक्ति को निचली अदालत से ऊपर वाली और उस सबसे उच्चतम न्यायालय तक जाने के लिए। उसके पास समय होता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि मान लीजिए यह ऊपर गए और वहां पर केस जीत गए, तो फिर क्या मुंह की नहीं खानी पड़ेगी स्पीकर को या भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने 24 घंटा भी नहीं लगाया और निष्कासित कर दी। दूसरी बात, जो लोग विपक्ष में राहुल गांधी को लेकर उनकी नहीं मानते थे, नेता नहीं मानते थे, आज उनको हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है और 2024 में दांत खट्टे कराने को तैयार हो गए हैं। और दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह आपको बताना चाहता हूं। 3 पेंडिंग है निष्कासित होने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो तीनों पिटीशन पड़े हुए हैं स्पीकर के पास 2020 से। 2 है उसमें तृणमूल कांग्रेस के एमपी और एक है वाईएसआर रेड्डी का आंध्र प्रदेश से एमपी। ये 3 पड़े हुए हैं, अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। जबकि पूरे प्रमाण के साथ सबको मालूम है कि एक सुनील कुमार मंडल, जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो टीएमसी की टिकट पर जीते थे, वह भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग्स में जाते रहे, वह उनकी प्रदेश कार्यकारिणी में जाकर के बैठे। सारे देने के बाद आज तक उसके ऊपर हमारे अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। समझिए 3 साल हो गए इस विषय को। उसी प्रकार से शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के पिताजी हैं और जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें शिशिर अधिकारी जी ने खुलकर अपने बेटे शुभेंदु अधिकारी, जिनके ऊपर शारदा का केस है, जो अभी मान गए ये कहते हुए कि मेरी बस वही एक बार मैं फंस गया जो मेरे ऊपर केस हुआ था, जो पैसा ले दे रहा था, उसके अलावा तो मेरे राजनीतिक कैरियर में कुछ नहीं है। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी जो खुलेआम नहीं वोट मांग कीर्ति रहे भाई, थे, आंट यू कंपेयरिंग, एक सेकंड, नहीं कीर्ति भाई, आंट यू कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यहां पर मामला है कि भाई 2 साल की सजा सुना दी गई, कानून तय है कि 2 साल की सजा अगर सुना दी गई है, 8 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते और आपकी सदस्यता खारिज होगी। AK वाजपेयी कह रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली इट कम्स इनटू प्ले। नहीं, लेकिन फिर उसके अंदर आप अगर इलेक्शन कमीशन का भी देखेंगे तो उसके अंदर ये कहा गया है कि किसी को भी निष्कासित करेंगे, चाहे वो कोर्ट से भी आया, आपको, राष्ट्रपति को, आपको, इलेक्शन कमीशन को उसमें पहले उनको खबर करनी पड़ती है कि इस प्रकार से हम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ये पहले ही कह दी थी शुरू में कि 30 दिन का समय मिलता है। ऐसी क्या जल्दी थी कि 24 घंटे का समय लिया? क्योंकि स्पीकर पार्लियामेंट किसी भी आप अदालत में हम उसके जवाब दें नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि कहीं से अगर आदेश आ गया है तो उसको तुरंत उसके ऊपर स्पीकर कार्रवाई करेगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 30 दिन के समय में यदि यह पलट गया निर्णय, उसके बाद क्या होगा? कहां मुंह की नहीं खाएंगे ये? इनके दांत खट्टे नहीं होंगे क्या इस परिस्थिति में? मैं वही बताना चाहता हूं तो तब क्या होगा अगर निर्णय पलट गया? तो ठीक है कि